प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान भाई, अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको अब 4 महीने पर नहीं बल्कि हर महीने मिलेंगे 3,000। आपको क्या करना होगा और कैसे मिलेंगे हर महीने 3,000, तो आज का ये वीडियो देख लेना। अभी तक किसानों को क्या था कि हर 4 महीने पर सरकार के तरफ से 2,000 रुपया किसानों को मुहैया करवाया जाता था, भेजा जाता था, ताकि किसानों को खेती करने में दिक्कत ना हो। खेती करने का जब समय नज़दीक आता था, किसानों को उसी समय पैसा दिया जाता है। और अभी तक तकरीबन 12.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है। तकरीबन एक किसान के खाते में 38 हज़ार रुपये सरकार के तरफ से भेजे गए हैं। अब किसानों की बात कर लेते हैं अगले किस्त की। तो कब आएगी अगले किस्त का लाभ? दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, आपका अगला किस्त यानी 20वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन जो काम हम करने को बता रहे हैं वो काम पहले कर लीजिएगा। 4 महीने पर 2,000 नहीं, 1 महीने पर 3,000 मिलेगा। अब काम क्या है और कैसे करना होगा, इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं और लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम लिखते हैं पीएम किसान मानधन योजना। यहाँ पर लिखकर आ गया, देखिएगा क्या लिखा है। और यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, पीएम किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल की आयु के पुत्र किसानों को 60 साल की वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अब यह कैसे मिलेगी, बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। देखिएगा प्यारे किसान भाइयों, जिस तरह आपको 4 महीने पे 2,000 पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है, तो आपके उसी पैसों में से सरकार को क्या करना होगा, कुछ पैसे दे देना होगा। जैसे आप 20 रुपया दे दिए, 30 रुपया दे दिए, 40 रुपया दे दिए, यानी सरकार जो 4 महीने पर आपको देती है 4 चौका 16, आपको 200 रुपये 4 महीने पर कटवा देना होगा। आपके पास 18,000 रुपये आएंगे। कितना? 1,800 रुपया फिर भी आपके पास आएंगे। अब इन 1,800 रुपयों में से आपको अपने खेतों में लगा देना है। जो 200 रुपया बचेगा आज जो कट रहा है, इसलिए आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपको सरकार के तरफ से पेंशन के रूप में मानधन योजना के नाम से आपके खाते में हर 1 महीने पर 3,000 रुपया आएगा। तो आप इस समय आपको तो बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद जब आपकी उम्र ढल जाएगी, आपका सहायक कोई नहीं रहेगा, तो अगर आपको 3,000 रुपये हर महीने दिया जाता है, साल का अगर आपको 12,000 दिया जाता है, तो ये पैसे आपके लिए ये किसी भी वरदान से कम नहीं होंगे। याद रखिएगा, किसी भी वरदान से कम नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इसी को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए मानधन योजना का आयोजन किया है। यानी कि किसानों को जेब से पैसे नहीं देने हैं। जिस तरह उन्हें पीएम किसान योजना की 18वीं, 20वीं की, 21वीं की जो भी किस्त आपके खाते में आएगी, उसी किस्त में से आपको दे देना है। उसके बाद याद रखिएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे तो आ जाएंगे। 1,800 आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और आपकी जब उम्र ढल जाएगी, आपका बेटा, आपका बहू, आपका पुत्र, आपकी पुत्री आपके सहायक नहीं बनेंगे, तो जब आपके पास
दर दवा के लिए, तबीयत खराब हो, घर का खाने पीने के लिए अगर बचता है, महीने का सरकार 3,000 देती है तो आप नहीं खा पाएंगे। और वही 3,000 रुपये के लालच में आपका बेटा, आपका बहू, आपका पुत्री आपके साथ रहेगा और आपको समस्या का समाधान बताएगा। आपका दर दवा से लेकर सब चीज़ का ख्याल रखेगा। जब आप हर महीने में अपने बेटे को 3,000 देंगे तो अगर आप नहीं देंगे, अपने लिए बचा लेंगे, अगर 60 साल के बाद आपकी उम्र 6 साल रहती है तो 6 साल अगर आपकी उम्र है और आप अगर पाते हैं तो 12 छक यानी 12 छक 48, 6 साल में आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। अब किसानों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। अब समझना किसानों को होगा कि किसान क्या करना चाहते हैं, क्या किसान इस पे इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अब बात चलिए कर लेते हैं मुद्दे की। बात जो 20वीं किस्त की चल रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों के खाते में आने वाली है इसके बारे में कर लेते हैं कि किसानों का पैसा कब आएगा। अब जिस मुद्दे की बात पे थे उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए पीएम किसान योजना के तरफ से चलते हैं। दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, आपको ये मालूम है 24 फरवरी 2025 को 19 किस्त का पैसा जारी किया गया था। 24 फरवरी 2025 के बाद आपको लगातार अपने अगले किस्त का इंतज़ार बना हुआ है। 20वीं किस्त का इंतज़ार बना हुआ है किस दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो 20वीं किस्त को लेकर सरकार के तरफ से अभी तक इस बात को लेकर किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे खबरों के मुताबिक अगर अनुमान दिया जाए तो आपके खाते में ये पैसे जून के पहले हफ्ता में या जून के दूसरी हफ्ता में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के, एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह सभी किसानों के खाते में भेजा जाएगा उस तरह आपके भी बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। लेकिन इसके लिए KYC, भू की सत्यापन, आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये कार्य हो जाता है तो आप स्पष्टीकरण से हो सकते हैं, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी अन्नदाताओं को, आप सभी प्यारे किसान भाइयों को, आप भगवान रूपी दर्शकों को मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हर वीडियो में अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। अगर आप इसी तरह अपने गांव के भाषा में गांव की खबर जानना चाहते हैं तो इसके लिए छोटा सा कार्य करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे इस वीडियो को अपने सभी प्यारे मित्रों के पास भेजना होगा। आपके समझ में जो पीएम किसान योजना या मानधन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये फ़ायदा उठा लीजिएगा प्यारे किसान भाइयों, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि किसान सम्मान निधि योजना का इसी तरह खबर आपके मोबाइल पर हर समय आता रहे।